हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी पीसीएल का जो पेपर हुआ था 31 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था कैंप असिस्टेंट का, तो उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 65 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे गए थे। तो इन सभी 65 क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है, दिया गया है दे मेड द अजंता केव पेंटिंग्स बिटवीन द 2nd सेंचुरी BC एंड द 5th सेंचुरी AD। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है, इसका पैसिव वॉइस। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले टेंस देखना है। दे मेड द अजंता केव पेंटिंग्स। मेड तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज या वर। वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और आपको ऑप्शन पे अब डायरेक्ट जाना है, सभी ऑप्शन को पूरा पूरा पढ़ना नहीं है। द अजंता केव पेंटिंग्स वर बीइंग नहीं आएगा, वाज या वर केवल आएगा। यहाँ पे वर है, यहाँ पे हैड बीन आ गया, यहाँ पे वुड हैव बीन। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द अजंता केव पेंटिंग्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। वर मेड बिटवीन द 2nd सेंचुरी BC एंड द 5th सेंचुरी AD, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि होमोनिम्स हैं। होमोनिम्स क्या होते हैं? तो इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन मीनिंग इनके अलग अलग होते हैं। तो इसमें से आपको फिल करना है। दिया गया है आफ्टर ड्रिंकिंग द राइस बियर पीने के बाद ही हैड ए डैश टेस्ट इन हिज माउथ। उसके मुंह में कैसा टेस्ट आ गया? फुल। यहाँ पे फुल से कोई सेंस बनेगा नहीं। यहाँ पे दिया गया फोल मतलब क्या होता है? घोड़े का बच्चा। ये वाला जो फोल है इसका मतलब होता है घोड़े का बच्चा, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। फॉल यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है गंदा। और फाउल मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है एक पक्षी होता है फाउल। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मतलब कि बियर पीने के बाद उसके मुंह में गंदा सा स्वाद आ गया। FOUL, फाउल। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पे ईडियम दिया गया है, इसका मीनिंग बताना है। फाइट टूथ एंड नेल इसका मतलब होता है कि पूरे दम से मुकाबला करना, पूरे दम से मुकाबला करना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है टू यूज टीथ एंड नेल्स फॉर फाइटिंग के लिए जो है टीथ और नेल्स का प्रयोग करना नहीं होगा। टू फाइट फियर्सली एंड फेरोसियसली। तो फियर्सली का मतलब होता है कि जमकर, और फेरोसियसली का मतलब होता है कि बेरहमी से। तो यही इसका राइट आंसर है, टू फाइट फेयरसली एंड फेरोसियसली। ऑप्शन बी, टू फाइट विथ योर सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई करना, ये नहीं होगा। टू फाइट फॉर योर राइट्स अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे फिर से होमोनिम फिल करना है। ऑल द कमिटी मेंबर्स डैश एग्रीड विथ हिज प्रपोजल फॉर द कॉलोनीज सेफ्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल द कमेटी मेंबर्स, सभी कमेटी के मेंबर्स एग्रीड मतलब सहमत हो गए। किससे सहमत हो गए? उसके प्रपोजल से कॉलोनी की सेफ्टी के लिए। तो हॉली हो जाएगा, हॉली मतलब तो पवित्र होता है। हेवली मतलब भारी, ये नहीं होगा। हॉली HOLLY इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक झाड़ी, एक प्रकार की झाड़ी होती है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे होली ये वाला हो जाएगा। होली मतलब पूरी तरह से, मतलब सभी कमेटी के मेंबर्स पूरी तरह से सहमत हो गए उसके प्रपोजल से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ होमोनिम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिर से होमोनिम्स आपको फिल करने हैं। मिलेट इज रिगार्डेड एज ए डैश ग्रेन एंड इन द डैश ऑफ टाइम हैज ग्रेजुअली डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर डाइट।
मिलेट मतलब क्या होता है, मक्का। इज रिगार्डेड एज ए, मतलब माना जाता है, किसकी तरह माना जाता है, ए डैश ग्रेन, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कोर्स। कोर्स कौन सा होगा, COARSE, कोर्स ये वाला होगा, कोर्स ग्रेन। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ, तो यहाँ पे ये वाला कोर्स हो जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। तो मिलेट इज रिगार्डेड एज ए ग्रेन, कौन सा ग्रेन, कोर्स ग्रेन। मिलेट यानी मक्का जो है माना जाता है मोटे अनाज के रूप में। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ साथ हैज़ ग्रेजुअली डिसअपेयर्ड फ्रॉम आवर डाइट, और ये जो है ग्रेजुअली हमारी डाइट से अब ये गायब हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में ये वाला कोर्स फिल होगा और दूसरे में COURSE। फिर नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस जंबल करके दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करना है। दिया गया ही हैड ऑल द फर्नीचर, दिस वॉज हर फेवरेट कलर सिंस ही हैड डिस्कवर्ड इन परीज रूम पेंटेड येलो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सही सीक्वेंस क्या होगा ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा ही हैड ऑल द फर्नीचर, और फिर जो है इसके बाद लेना पड़ेगा ऑप्शन डी, ही हैड ऑल द फर्नीचर ए, फिर डी इन परीज रूम पेंटेड येलो, उसने जो है सारा फर्नीचर परी के रूम में येलो पेंट कर दिया था। और फिर इसके बाद हम ले सकते हैं दिस वॉज हर फेवरेट कलर, सिंस यहाँ पे लेंगे सिंस ही हैड डिस्कवर्ड ADC, दिस वॉज हर फेवरेट कलर। तो उसने जो है सारे फर्नीचर को, परी के रूम के सारे फर्नीचर को येलो पेंट कर दिया था, सिंस ही हैड डिस्कवर्ड क्योंकि उसे पता चल गया था, दिस वॉज हर फेवरेट कलर क्यों ये उसका जो है फेवरेट कलर है। तो यहाँ पे जो है ADCB ये जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा। ADCB कहाँ पे है, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। यहाँ पे भी आपको जो है जंबल ऑर्डर में दिया गया है सेंटेंस, तो इसको रीअरेंज करना है। अगर हम पहले लेते हैं ए को, आई वॉच माई मदर, फिर इसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, ए को लेंगे तो फिर सी को लेना पड़ेगा, आई वॉच माई मदर इन द टाउन्स ऑफ टिनोस, और फिर इसके बाद बी को लेना पड़ेगा फ्रॉम द बेडरूम विंडो, और फिर जो है डी को लेना पड़ेगा लीव फॉर द फेरी पोर्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले बी को अगर लेते हैं फ्रॉम द बेडरूम विंडो, मतलब कि बेडरूम विंडो से आई वॉच्ड, बी के बाद जो है ऑप्शन में देखेंगे तो ए को लेना पड़ेगा, आई वॉच्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, और फिर इसके बाद जो है डी आएगा लीव फॉर द फेरी पोर्ट, और फिर जो है इन द टाउन ऑफ टिनोस, लीव फॉर द फेरी पोर्ट मतलब फेरी पोर्ट को जाते हुए इन द टाउन ऑफ टिनोस, जो कि कहाँ पे है, टाउन ऑफ टिनोस, टिनोस के टाउन में है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, BADC यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है यहाँ पे सही ऑप्शन में से वर्ड्स फिल करने हैं। दिया गया सी डज नॉट फाइंड हॉर्स राइडिंग डैश, हाउएवर सी इज मोस्ट डैश वाइल स्केटिंग ऑन आइस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी डज नॉट फाइंड हॉर्स राइडिंग, यहाँ पे पहले में होना चाहिए एक्साइटिंग, और दूसरे में हाउएवर सी इज मोस्ट, यहाँ पे एक्साइटिंग नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए एक्साइटेड। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पहले में एक्साइटिंग दूसरे में एक्साइटेड। सी डज नॉट फाइंड हॉर्स राइडिंग एक्साइटिंग, वो हॉर्स राइडिंग को एक्साइटिंग नहीं मानती है, मतलब रोमांचक नहीं मानती है। हाउएवर सी इज मोस्ट, यहाँ पे होना चाहिए एक्साइटेड, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है यानी उत्साहित होती है वाइल स्केटिंग ऑन आइस, जब वो आइस पर, बर्फ पर स्केटिंग कर रही होती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ होमोनिम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो होमोनिम्स के जो है कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिया गया है दे लव टू वॉच ए, यहाँ पे आपको सीरियल दिया गया है, ये वाला एक सीरियल है और ये वाला है, तो कौन सा सीरियल कहाँ पे आएगा, दे लव टू वॉच ए सीरियल ऑन द टीवी, तो यहाँ पे जो है ये वाला सीरियल आना चाहिए, जिसका मतलब होता है धारावाहिक। वह जो है देखना पसंद करते हैं धारावाहिक टीवी पर वाइल हैविंग देयर, और यहाँ पे आना चाहिए ये वाला सीरियल, जिसका मतलब होता है अनाज, वाइल हैविंग देयर सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, जब वो अपना अनाज का नाश्ता ले रहे होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, पहले में ये वाला और दूसरे में ये वाला। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिया गया आई प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट डैश माई मदर वॉज प्रेइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनटिल, वाइल, डैट, वेयर। आई प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट, मैंने एक स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। यहाँ पे होना चाहिए वाइल। माई मदर वॉज प्रेइंग, जब मेरी माँ जो है क्या कर रही थी? प्रेयर कर रही थी। तो वाइल यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपको यहाँ पे फिल करना है, दिया गया है डैश माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस, डिस्पाइट, इन केस या दो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हो जाएगा दो, मतलब हालांकि। हालांकि मेरे दादाजी बूढ़े हैं, ही इंजॉयज गुड हेल्थ, लेकिन वो अच्छी हेल्थ इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग क्लॉज हैं, तो उसके लिए यहाँ पे दो आ जाएगा। सिंस नहीं आएगा क्योंकि मेरे दादाजी बूढ़े हैं, इसलिए जो है वो इंजॉय करते हैं अच्छी हेल्थ, तो इससे कोई लॉजिक बनेगा नहीं सेंस लगाने से। डिस्पाइट भी यहाँ पे नहीं होगा, डिस्पाइट के बाद जो है वर्ब नहीं आती है, इज ओल्ड करके फिर नहीं आता। डिस्पाइट अगर होता तो इस तरह से बनाते, डिस्पाइट बीइंग ओल्ड। डिस्पाइट के बाद जो है या तो नाउन, प्रोनाउन या जीरंड आता है, तो डिस्पाइट बीइंग ओल्ड करके हो जाता, डिस्पाइट बीइंग ओल्ड माई ग्रैंडफादर इंजॉयज गुड हेल्थ, ऐसा सेंटेंस होता तो सही हो जाता। तो यहाँ पे दो आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि वर्ब है। दो माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड, हालांकि मेरे जो दादाजी हैं वो ओल्ड हैं, ही इंजॉयज गुड हेल्थ, लेकिन वो अच्छी हेल्थ इंजॉय करते हैं। इन केस यहाँ पे नहीं होगा, दो यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence and correct the idiom और phrase। तो यहाँ पे आपको idiom और phrase दिया गया है, लेकिन जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें हो सकता है कोई एरर हो, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिया गया है डोंट पुट ऑल योर पोटैटोज इन वन बास्केट। तो दोस्तों ये जो idiom होता है ये इस तरह नहीं होता है, डोंट पुट ऑल योर होगा एग्स। तो पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब क्या होता है? ये जो है ईडियम है जिसका मतलब होता है सब कुछ दांव पे लगा देना, सब कुछ दांव पर लगा देना। तो यहाँ पे पोटैटो नहीं आएगा, एग्स आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो है किसी पार्ट में एरर हो सकता है, वो आपको बताना है। तो दिया गया है द इक्वेटर डिवाइड्स एन अर्थ इनटू टू हेमिस्फेयर्स। तो यहाँ पे बताइए क्या कोई एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे द इक्वेटर डिवाइड्स, एन अर्थ नहीं होगा, द अर्थ होगा। जो यूनिक चीज़ें होती हैं उसके पहले द लगता है, द अर्थ, द सन, द मून, इस तरह से। तो एन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू हेमिस्फेयर, यानी कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा? एन अर्थ इंटू, ये वाला पार्ट जो है इसमें एरर था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिल करना है, दिया गया है द 5G सर्विसेज, फिर डैश हाई स्पीड्स एंड स्पॉन इन न्यू एज ऑफरिंग्स एंड बिजनेस मॉडल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? will usher in, ushered in, is ushering in, has ushered in। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, will usher in। 5G सर्विसेज will usher in हाई स्पीड्स, मतलब शुरू करेंगी, 5G सर्विसेज शुरू करेंगी हाई स्पीड्स को, एंड स्पॉन और जन्म देंगी, स्पॉन मतलब जन्म देना, जन्म देंगी न्यू एज ऑफरिंग्स, नए युग की ऑफरिंग्स, मतलब क्या हो जाएगा? ऑफरिंग्स मतलब पेशकश, नए युग की पेशकश को जन्म देंगी, एंड बिजनेस मॉडल्स, और बिजनेस मॉडल्स को जन्म देंगी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विल असर इन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इन डायरेक्ट स्पीच, इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। दिया गया है राहुल टोल्ड मी दैट द न्यू MD हैड ज्वाइंड द कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये
टेंस आप देखेंगे इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हैड ज्वाइंड यानी पास्ट परफेक्ट है, तो यानी कि जो इसका डायरेक्ट स्पीच होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे देखेंगे, राहुल सेड टू मी द न्यू एमडी हैज ज्वाइन द कंपनी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो है जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसका भी आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट आता है, और पास्ट परफेक्ट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो भी पास्ट परफेक्ट आता है, लेकिन जब आपको ऑप्शन दिया गया हो प्रेजेंट परफेक्ट का तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, द न्यू एमडी हैज ज्वाइंड द कंपनी। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? हैड ज्वाइंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे सेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट से ही सही निकलता है कि राहुल ने मुझसे कहा द न्यू एमडी हैज ज्वाइन द कंपनी, नए एमडी ने जो है वो कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इससे सही मीनिंग निकल रहा है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट में अगर कोई एरर है तो उसको इम्प्रूव करना है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। दिया गया है, नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज एज हायर हैज़ द बुर्ज खलीफा। तो दोस्तों एज हायर एज, क्या इसमें कोई गलती है? तो दोस्तों एज और एज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। एज और एज का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे जो है बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी हमेशा, और या फिर सो और एज का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे जो है एज हाई एज होना चाहिए था, हाइयर नहीं होगा। नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज द बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये गए, अविका नीडेड नो डैश इंकरेजमेंट टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर टाइम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्दर, फादर या फीदर। फादर या फीदर तो यहाँ पे नहीं हो सकता, आपको कंफ्यूजन होगी फर्दर या फादर में। तो दोस्तों यहाँ पे फादर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? फर्दर होगा। फर्दर मतलब होता है और ज़्यादा, ठीक है, या और अतिरिक्त। अविका नीडेड नो फर्दर इनकरेजमेंट, मतलब अविका को और ज़्यादा इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर टाइम, अपना होमवर्क टाइम से पहले पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस सेंस में जो है फर्दर आता है, और फादर कहाँ पे आता है? और आगे दूरी के सेंस में आता है, दूरी के सेंस में आता है फादर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर का फर्दर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम बताना है रिजोल्यूट का। रिजोल्यूट इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दृढ़ या दृढ़ संकल्पी, दृढ़ संकल्पी। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? डिटरमाइंड, इसका भी मतलब क्या होता है? दृढ़, और यही इसका राइट आंसर है। बाकी लाइट नहीं हो सकता यहाँ पे। यील्डिंग मतलब क्या होता है? यील्डिंग मतलब मान लेने वाला, मान लेने वाला मतलब जो मान जाता है किसी की बात पर अड़ता नहीं है, बात पर ना अड़ने वाला, या हम इसको कह सकते हैं नर्म, जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, नर्म होता है। और फ्लेक्सिबल यहाँ पे दिया गया है तो ये भी जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा? लचीला, तो ये भी नहीं होगा। डिटरमाइंड यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिया गया है वी डिसाइडेड टू गो डैश ए बोट राइड इन द रिवर। तो यहाँ पे क्या होगा? टू, फॉर, बाई या इन। तो दोस्तों यहाँ पे वी डिसाइडेड टू गो, हमने डिसाइड किया जाने का, यहाँ पे फॉर हो जाएगा, फॉर ए बोट राइड। राइड या ड्राइव के लिए जो है फॉर आता है। तो प्रीपोजिशंस आप देख लीजिएगा, गो के साथ कहाँ पे टू आता है और कहाँ पे फॉर आता है। तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा फिलहाल। वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए बोट राइड इन द रिवर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट द ईडियम और फ्रेज। तो यहाँ पे आपको ईडियम दिया गया है और इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें यही रहेगा या कुछ और होगा ये बताना है। हैव योर स्वीट एंड ईट इट टू।
तो दोस्तों ये जो है ऐसा ईडियम नहीं होता है। ईडियम है इस तरह से, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यहाँ पे केक होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, इसका मतलब क्या होता है, आप हर चीज़ का लाभ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो है स्वीट की जगह क्या आएगा, केक आएगा। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिया गया सारनाथ इज द प्लेस डैश बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारनाथ इज द प्लेस, यहाँ पे होना चाहिए वेयर बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, यानी कि सारनाथ वो जगह है जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी आपको फिल करना है। दिया गया ही टुक आउट ए कार्ड डैश हिज पॉकेट एंड ओपन हिज होटल रूम। ही टुक आउट ए कार्ड, उसने कार्ड निकाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर हिज पॉकेट, विथ हिज पॉकेट, फ्रॉम हिज पॉकेट या ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम। उसने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला एंड ओपन, और ओपन किया अपने होटल का रूम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ्रॉम। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence। दिया गया the cat jumped over the wall and disappeared among the plants। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, the cat jumped over the wall, यहाँ पे jumped दिया गया है तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे disappear नहीं आना चाहिए, disappeared आना चाहिए। the cat jumped over the wall and disappeared, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिल्ली कूदी वॉल के ऊपर से और क्या हुई, डिसअपियर्ड, मतलब गायब हो गई अमंग द प्लांट्स, पौधों के बीच में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। दिया गया है द जज सेड द एविडेंस वॉज नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पैसिव वॉइस में है, वॉज नॉट रिकॉर्डेड, और पैसिव वॉइस जो है आप देखिए किस टेंस का है। तो वाज ओवर कब आता है, जब हम पैसिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो यानी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो पैसिव वॉइस में ही, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जो है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस में होगा तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैड और बीन आता है, क्योंकि निगेटिव में है तो नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन करके। तो अब जो है आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पे द जज सेड दैट द एविडेंस वाज नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। द जज स्कॉल्डेड द पुलिस, स्कॉल्डेड यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे ऑब्जर्व जो है जो दिया गया है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंस के अनुसार ये ऑब्जर्व यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जज ने कहा, क्या कहा, द एविडेंस वाज नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली। जो एविडेंस है मतलब सबूत है वो सही से रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये जज ने ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्जर्व यहाँ पे सही है, सैड का ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन स्कॉल्डेड यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता है। द जज रिमार्क दैट द एविडेंस इज नॉट, यहाँ पे इज नॉट आ गया, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको फिल करना है। दिया गया है मार्को पोलो हैड बीन अवे फ्रॉम इटली फॉर 24 ईयर्स एंड फिर डैश है हाउ टू स्पीक इटालियन। मार्को पोलो हैड बीन अवे फ्रॉम इटली, मार्को पोलो इटली से दूर रहा था कितने समय से, फॉर 24 ईयर्स, 24 साल से। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, इज ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग या ऑलमोस्ट फॉरगेट। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैड ऑलमोस्ट फॉरगेटन, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है सेंटेंस। तो यहाँ पे जो टेंस होगा यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट का ही स्ट्रक्चर आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट का नहीं आएगा। फिर दोस्तों अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मीनिंग आपको बताना है। ईडियम दिया गया है हैव ए स्क्रू लूज, मतलब कि स्क्रू ढीला होना। तो इसका तो सभी को पता होगा, स्क्रू ढीला होना मतलब क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए क्या होगा, बिहेव इन ए
स्ट्रेंज मैनर मतलब अजीब सा व्यवहार करना। और बी ऑप्शन है बी फ्राइटेंड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से डर जाना, ये नहीं होगा। पुट अप विद डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मतलब कठिनाई से किसी चीज़ को रखना, नहीं होगा। बी इन एन अनसेफ पोजीशन, एक अनसेफ स्थिति में होना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हैव ए स्क्रू लूज, इसका मतलब होता है अजीब व्यवहार करना या जो है माइंड थोड़ा खराब हो जाना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स डिस। तो इसमें से डिस लगा के कौन सा वर्ड है जो कि एंटोनिम नहीं बनाया गया है। अब डिसहर्टेन दिया गया है, डिसहर्टेन, तो हर्टेन में डिस लगाएंगे तो एंटोनिम बन जाएगा। हर्टेन मतलब क्या होता है, हर्टेन मतलब जो है किसी को प्रोत्साहित करना, और डिसहर्टेन मतलब निरुत्साहित करना। तो ये जो है एंटोनिम है, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। डिसएडवांटेज, ये भी जो है डिस लगा के एंटोनिम बनाया गया है। एडवांटेज का हो जाता है डिसएडवांटेज, डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट का हो जाता है डिस्कम्फर्ट, और डिस्क्रिपेंसी, तो ये जो है यहाँ पे डिस लगा के एंटोनिम नहीं बनाया गया है, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या होता है, विसंगति या भिन्नता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, अब यहाँ पे भी आपको फिल करना है द मिल्क टर्न्ड डैश ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। एक्सट्रीम हीट के कारण मिल्क हो गया, क्या हो गया, हॉट, स्वीट, कोल्ड या सोर। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सोर। सोर मतलब खट्टा, दूध खराब हो जाता है तो उसको कहते हैं खट्टा हो गया। द मिल्क टर्न्ड सोर, दूध खट्टा हो गया ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। फिर अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है, इसको जो है कौन सा ऑप्शन इंप्रूव कर देगा। नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज एज मोर पॉल्यूटेड एज दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ एज पॉल्यूटेड एज होना चाहिए, मोर यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। एज के साथ मैंने आपको बताया था कि जो है कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता है एज और एज के स्ट्रक्चर में। तो एज यहाँ पे पॉल्यूटेड केवल होगा, मोर यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एज पॉल्यूटेड एज, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है पेंसिव। पेंसिव मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है जो है विचार मग्न, विचार मग्न या ध्यान मग्न। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉटफुल। थॉटफुल मतलब भी विचार मग्न होता है, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम इसका बताना था। तो एंग्री मतलब नाराज, चीयरफुल मतलब खुश, एंक्सियस मतलब चिंतित। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, थॉटफुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिए गए पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। दिया गया डियर इज ए ट्रेडिशन इन प्राग विथ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट द एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल एंड्स बेथोवेंस 9th सिम्फनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम लेते हैं डियर इज ए ट्रेडिशन इन प्राग, प्राग में एक ट्रेडिशन है, ये जो है सबसे पहले हम ले सकते हैं ऑप्शन ए। और इसके बाद जो है ऑप्शन ए से एक ही दो शुरू है, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। डियर इज ए ट्रेडिशन इन प्राग, प्राग में एक ट्रेडिशन है। और फिर इसके बाद अगर हम बी को लेते हैं विद द परफॉर्मेंस ऑफ, तो ये जो है सही मीनिंग नहीं देगा। सी को ले सकते हैं दैट द एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल एंड्स, यहाँ पे ये हो जाएगा देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रेडिशन इन प्राग, प्राग में एक ट्रेडिशन है कि एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल, जो वार्षिक स्प्रिंग फेस्टिवल है, वो एंड्स मतलब खत्म होता है विद द परफॉर्मेंस ऑफ। इसके बाद जो है ये ले सकते हैं बी को। तो यहाँ पे ए सी बी और उसके बाद डी को लेना पड़ेगा। विद द परफॉर्मेंस ऑफ, वो किसके साथ खत्म होता है, परफॉर्मेंस के साथ, किसके, बेथोवेन्स 9th सिम्फनी। ये जो है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके परफॉर्मेंस के साथ खत्म होता है। तो यहाँ पे जो है सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए सी बी डी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है, दिया गया है फ्लड्स हैव बैडली अफेक्टेड द रेल ट्रैफिक इन आवर रीजन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देखना है आपको, सबसे पहले टेंस देखना है, हैव अफेक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या आता है, हैज़ या हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है। हैज़ बीन यहाँ पे दिए गए हैं, हैव बीन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या है, द रेल ट्रैफिक, ठीक है। अफेक्टेड ये वर्ब है, इसके बाद जो है द रेल ट्रैफिक आया है, तो द रेल ट्रैफिक ऑब्जेक्ट होगा, द रेल ट्रैफिक हैज़ बीन, और इसके साथ हैज़ बीन जो है सही है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, हैव बीन इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि जो ट्रैफिक होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो द रेल ट्रैफिक हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बाय द फ्लड्स इन आवर रीजन, ये जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हैव बीन तो दिया है, लेकिन यहाँ पे द फ्लड्स जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये जो है क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले नहीं आता। द रेल ट्रैफिक वाज बैडली, वाज यहाँ पे आ गया, यहाँ वाज बीइंग, तो इसलिए जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे भी जम्बल्ड ऑर्डर दिया गया है, इसको रीअरेंज करना है। दिया गया कर्नाटका इज सीइंग ए सडन राइज फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द हार्ट वार्मिंग फिल्म 777 चार्ली इन द डिमांड फॉर लैब्राडोर डॉग्स। तो यहाँ पे जो है अगर हम करते हैं पहले ऑप्शन को, कर्नाटका इज सीइंग ए सडन राइज, तो ए से जो है यहाँ पे एक ही शुरू है, इसके बाद हमें लेना पड़ेगा सी को। तो सी को अगर लेंगे, कर्नाटका इज सीइंग ए सडन राइज द हार्ट वार्मिंग फिल्म, तो इससे जो है सही सेंस बन नहीं रहा है सेंटेंस का, तो यानी कि ये जो है पहले नहीं आएगा। अगर बी को लेते हैं, फॉलोइंग द रिलीज ऑफ, फॉलोइंग मतलब बाद में, किसके बाद में, द रिलीज ऑफ मतलब रिलीज के बाद में, और फिर इसके बाद हम बी को अगर लेते हैं तो बी से जो है सी को ले सकते हैं या ए को ले सकते हैं। तो फॉलोइंग द रिलीज ऑफ कर्नाटका इज सीइंग ए सडन राइज, ये जो है नहीं सही होगा। फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द हार्ट वार्मिंग फिल्म, रिलीज के बाद जो है फिल्म वाला आ जाएगा। फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द हार्ट वार्मिंग फिल्म 777 चार्ली, मतलब कि 777 चार्ली फिल्म के रिलीज के बाद, और इसके बाद जो है फिर BCAD ये वाला हमने ऑप्शन लिया है। फिर आएगा कर्नाटका इज सीइंग ए सडन राइज, कर्नाटका में दिख रहा है एक सडन राइज दिख रहा है, इन द डिमांड फॉर लैब्राडोर डॉग्स, लैब्राडोर जो डॉग्स होते हैं इनकी डिमांड में एक राइज देखने को मिल रहा है अचानक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, BCAD, इससे जो है सेंटेंस सही मीनिंग दे रहा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे भी आपको रीअरेंज करना है। दिया गया है एंड इंश्योर वाटर फ्लो टू सपोर्ट देम, तो एंड इंश्योर वाटर फ्लो टू सपोर्ट देम, तो ये सबसे पहले नहीं हो सकता, सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से नहीं हो सकती। फिर दिया गया है हार्वेस्टेड केयरफुली फ्रॉम ए नियर बाई साइट, तो इससे भी शुरुआत नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया है ये हो जाएगा, क्योंकि सी से जो है ऑप्शन के अनुसार कोई शुरू नहीं है, ठीक है। तो डी से अगर शुरू करते हैं, टू रिस्टोर द डैमेज वेटलैंड्स, यानी जो क्षतिग्रस्त वेटलैंड्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए, और डी को लेंगे तो जो है उसके बाद दोनों ऑप्शन के अनुसार सी को लेना पड़ेगा। पीपल विल री इंट्रोड्यूस प्लांट्स, जो लोग हैं वो प्लांट्स लगाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे ए को लेंगे एंड इंश्योर वाटर फ्लो टू सपोर्ट देम, फिर इसके बाद वह हार्वेस्टेड केयरफुली फ्रॉम ए नियर बाई साइट, इससे जो है सही मीनिंग नहीं बनेगा, बल्कि बी को अगर लेते हैं इसके बाद डी, सी और बी और फिर ए हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, हार्वेस्टेड केयरफुली फ्रॉम ए नियर बाई साइट, जो कहाँ से हार्वेस्ट किए गए हैं, नियर बाई साइड से, नियर बाई साइड से काटे गए हैं, केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक। एंड इंश्योर वाटर फ्लो टू सपोर्ट देम, और ये सुनिश्चित करेंगे वाटर फ्लो को, पानी के प्रवाह को सुनिश्चित करेंगे, टू सपोर्ट देम, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे DCBA ये जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रेफिक्स इन प्रेफिक्स लगा करके यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है एंटोनिम नहीं बनाया गया है। दिया गया है इंटरप्रेट, तो दोस्तों इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना, तो ये जो है इन लगा करके नहीं बनाया गया है, यही इसका राइट आंसर है। बाकी
इनसैटिएबल, सैटिएबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संतोषी, और इनसैटिएबल का मतलब होता है इसका उल्टा लालची। इनजस्टिस, जस्टिस का अपोजिट हो जाता है इनजस्टिस। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव का अपोजिट हो जाएगा इनऑफेंसिव। तो ये तीनों इन लगा के अपोजिट बनाए गए हैं। और इंटरप्रेट जो है अपने आप में अलग शब्द है जिसका मतलब होता है व्याख्या करना। फिर नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे पैसिव दिया गया है, एक्टिव बताना है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, टेंस देखना है। यहाँ पे किस टेंस का ये पैसिव है, दिया गया है इन द ओल्डन डेज ए बेल वाज रंग। तो वाज रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाज या वर्ब कब आता है, जब पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव बनाते हैं। इसका एक्टिव जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सब में जो है यहाँ पे रैंक दिया गया है, यहाँ पे रैंक, यहाँ पे रैंक, यहाँ पे वर रिंगिंग, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसके अलावा हम देख सकते हैं आप बाई के बाद जो है सब्जेक्ट है द पुलिस थानास, मतलब पुलिस थाना जो है बजाते थे, हर घंटे जो है बेल बजाते थे पुराने समय में लोगों को समय बताने के लिए। तो यहाँ पे द पुलिस थाना रैंक करके आना चाहिए। इन ओल्डन डेज द पुलिस थानास रैंग, पुलिस थाना जो है बजाते थे ए बेल, एक घंटी बजाते थे एवरी आवर टू टेल टाइम टू द पीपल, हर घंटे घंटी बजाई जाती थी उनके द्वारा लोगों को समय बताने के लिए। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसमें दिया गया है इन ओल्डन डेज ए बेल रैंग द पुलिस थाना, ए बेल रैंग द पुलिस थाना, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। इन द ओल्डन डेज पीपल, यहाँ पे सब्जेक्ट पीपल को बना दिया गया जबकि पुलिस थाना जो है सब्जेक्ट है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। फिर अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिया गया है एवरी ईयर द रिपब्लिक डे पैरेड डैश विथ ए फ्लाई पास्ट इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स एंड द ट्रेडिशन कंटिन्यूज। तो यहाँ पे क्या होगा, एंड्स, इज एंडिंग, हैज़ बीन, एंडेड, हैड एंडेड। तो एवरी ईयर मतलब हर साल द रिपब्लिक डे पैरेड, जो रिपब्लिक डे की परेड है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो यहाँ पे एंड्स हो जाएगा, एंड्स। समाप्त होती है विद ए फ्लाई पास्ट, एक फ्लाई पास्ट के द्वारा ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन फोर्स के एक फ्लाई पास्ट के द्वारा समाप्त होती है। एंड द ट्रेडिशन कंटिन्यूज, और ये जो ट्रेडिशन है ये जारी रहता है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूज है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एंड्स हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाई वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स इन। तो इस तरह के भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें इन या डिस लगा करके कौन सा वर्ड जो है एंटोनिम नहीं बना है। इनडिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का अपोजिट हो जाता है इनडिसिप्लिन, तो ये जो है आंसर नहीं होगा। इनक्योरेबल, क्यूरेबल का हो जाता है इनक्योरेबल। इनडाइजेस्टेबल, डाइजेस्टेबल मतलब पाच्य और इनडाइजेस्टेबल मतलब अपाच्य, तो ये भी नहीं होगा। इंडिकेटिव, तो ये जो है इन लगा करके एंटोनिम नहीं बनाया गया और यही जो है इसका राइट आंसर है। इंडिकेटिव मतलब क्या होता है, सूचक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे दिया गया है ही स्टूड फर्स्ट इन हिज +2 एग्जाम्स विद डैश कुड नॉट गेट एडमिशन इन ए मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे वो जो है फर्स्ट आया +2 के एग्ज़ाम में, और यहाँ पे दिया गया है कुड नॉट गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सका। तो दो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पे जो है सो या और या बिकॉज की बजाय बट आना चाहिए। ठीक है, बट ही स्टूड फर्स्ट इन हिज +2 एग्जाम्स, वो अपने +2 के एग्जाम में फर्स्ट आया लेकिन वो नहीं पा सका एडमिशन इन ए मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वो नहीं पा सका। ठीक है, बाकी सो या और या बिकॉज लगाएंगे तो सही मीनिंग नहीं निकलेगा, मतलब सही लॉजिक नहीं बनेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिया गया पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे रीअरेंज करना है सेंटेंस, रीअरेंजमेंट के भी कई क्वेश्चंस हैं। दिए गए इफ दीज प्लेयर्स आर गाइडेड प्रॉपरली दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग ए मच बेटर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है, कुछ भी यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ़ दीज प्लेयर्स आर गाइडेड प्रॉपरली, अगर इन प्लेयर्स को गाइड किया जाता है सही तरीके से, दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग, वे कैपेबल हैं क्या देने के,
ए मच बेटर परफॉर्मेंस, एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में कैपेबल हैं। तो इसमें जो है सब कुछ सही है, ए बी सी डी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो है अंडरलाइन जो सेगमेंट है इसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आपको बताना है। दिया गया है, दिस बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1990। तो क्या यहाँ पे पब्लिश की जगह मेड या कैरीड या रिपोर्टेड ले सकते हैं? तो दोस्तों बुक के लिए जो है पब्लिश यहाँ पे बिल्कुल सही है। दिस बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश, ये बुक जो है पहली बार पब्लिश की गई थी इन द ईयर 1990, 1990 में। यहाँ पे जो है कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर का, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि जंबल किए हुए हैं, इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो इसको पहले पूरा पढ़ लीजिए एक बार, तो फिर समझ में आ जाएगा क्या पहले रखना है हमें। दिया गया है द कपल हैड 2 चिल्ड्रन। फिर आगे दिया गया है विक्रम साराभाई केम फ्रॉम द फेमस साराभाई फैमिली ऑफ इंडिया हु वर मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट कमिटेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। फिर आगे है ही मैरिड द क्लासिकल डांसर मृणालिनी इन 1942। हिज डॉटर मल्लिका गेन्ड प्रोमिनेंस एज एन एक्ट्रेस एंड एक्टिविस्ट एंड हिज सन कार्तिकेय टू बिकेम एन एक्टिव पर्सन इन साइंस। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात हो रही है विक्रम साराभाई की, उनके बारे में सारी बातें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बी को लेना पड़ेगा। विक्रम साराभाई केम फ्रॉम फेमस साराभाई फैमिली ऑफ इंडिया। विक्रम साराभाई एक इंडिया की फेमस साराभाई फैमिली से आते थे। हु वर मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट कमिटेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो कि इंडियन मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है कमिटेड थे और बहुत बड़े क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो यहाँ पे ये जो है सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, द कपल हैड 2 चिल्ड्रन, मतलब वो जो कपल था उनके 2 बच्चे थे। इसके पहले हमें ये लेना पड़ेगा, ही मैरिड द क्लासिकल डांसर मृणालिनी इन 1942। उनकी पहले शादी होगी, तो यहाँ पे जो है 2 नंबर पे आ जाएगा। उन्होंने शादी की क्लासिकल डांसर मृणालिनी से 1942 में। फिर इसके बाद जो है द कपल हैड 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हुए, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और फिर लास्ट में इनके बच्चों के बारे में बताया गया है। हिज डॉटर मल्लिका गेंड प्रोमिनेंस एज एन एक्ट्रेस, उनकी जो बेटी थी मल्लिका उसने जो है प्रसिद्धि पाई एक एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट के रूप में। एंड हिज सन कार्तिकेय टू बिकेम एन एक्टिविस्ट एक्टिव पर्सन इन साइंस, और उनका जो बेटा था कार्तिकेय वो भी क्या हो गया, एक साइंस में एक्टिव पर्सन हो गया। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो सबसे पहले बी, और फिर जो है दूसरे नंबर पे सी, और तीसरे पे ए, और फिर डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। दिया गया है प्रोफेसर सिंह सैड टू हिज असिस्टेंट फर्स्ट क्लीन ऑल दिस डेटा एंड देन सॉर्ट आउट द स्टूडेंट्स क्लास वाइज। प्रोफेसर सिंह ने कहा अपने असिस्टेंट से, पहले जो है ये डेटा को क्लीन करो, फर्स्ट क्लीन ऑल दिस डेटा एंड देन सॉर्ट आउट द स्टूडेंट्स क्लास वाइज, और फिर जो है स्टूडेंट्स को क्लास वाइज सॉर्ट आउट करो। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में जो है कनेक्टर क्या आता है, टू आता है, ठीक है। प्रोफेसर सिंह ऑर्डर हिज असिस्टेंट दैट ही शुड फर्स्ट क्लीन, तो यहाँ पे दैट ये गलत हो जाएगा। प्रोफेसर सिंह टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट, यहाँ पे भी आ रहा है फर्स्ट टू क्लीन ऑल द डेटा, नहीं होगा यहाँ पे। प्रोफेसर सिंह टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट, यहाँ पे भी दैट आया, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रोफेसर सिंह टोल्ड हिज असिस्टेंट, उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट से टू फर्स्ट क्लीन, पहले क्लीन करो ऑल द डेटा एंड देन सॉर्ट आउट द स्टूडेंट्स क्लास वाइज। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से आप आंसर निकाल सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया गया है, इसका मीनिंग बताइए क्या होगा। कूल एज ए कुकम्बर, कूल एज ए कुकम्बर, ये इडियम है। इसका मतलब होता है बहुत ही शांत व्यक्ति, बहुत ही शांत व्यक्ति जो कभी गुस्सा न करता हो, कभी नाराज न होता हो,
तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी विजी, वेरी शोर, वेरी नर्वस नहीं होगा, वेरी काम बहुत शांत। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है प्रूडेंट का, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान या विवेकी। तो यहाँ पे हैस्टी, हैस्टी मतलब होता है उतावला या अविवेकी भी होता है इसका मीनिंग, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा इसका। रेकलेस इसका मतलब होता है लापरवाह, और इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ होता है। तो राइट आंसर वाइज हो जाएगा, वाइज मतलब भी बुद्धिमान होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। यहाँ पे भी रीअरेंज करना है। दिया गया है डिसमिस्ड द बेल प्ली, तो यहाँ से तो शुरुआत होगी नहीं। फिर दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग केस, अगर बी से करते हैं बी और फिर जो है डिसमिस्ड द बेल प्ली, तो इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है, यानी बी वाला भी नहीं होगा ना ही ए वाला होगा। डी से शुरुआत होगी। ए कोर्ट ऑन संडे, सॉरी सैटरडे, ए कोर्ट ऑन सैटरडे, सैटरडे को एक कोर्ट ने क्या किया, डिसमिस द बेल प्ली, उसने डिसमिस कर दिया एक बेल प्ली मतलब कि जमानत याचिका को डिसमिस कर दिया, रद्द कर दिया। तो पहले इसको लेंगे, फिर दूसरे नंबर पे ए को लेंगे। डी ए वाला कौन सा ऑप्शन है, ये। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। DACB, इसके बाद सी आएगा। ऑफ ए डेली MLA इन ए, किसकी जमानत याचिका खारिज की, ऑफ ए डेली MLA की इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो थे, तो उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। तो DACB ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेंटेंसेज ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। यहाँ पे अब आपको सेंटेंसेज दिए गए हैं और इनको जो है सही से रीअरेंज करके आपको कोहेरेंट यानी कि एक जो है मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। दिया गया है द ट्रांस साइबेरियन रेल जर्नी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ट्रेन जर्नी। साइबेरिया की जो रेल जर्नी है वो दुनिया की सबसे फेमस ट्रेन जर्नी है। फिर आगे दिया गया है अलॉन्ग द वे आर रसियास मोस्ट पिक्चर्स क्यू विस्टास साइबेरियन रिवर्स द एलिगेंटली कर्विंग लेक बैकाल एंड द हेजी बर्ग्यूजिन माउंटेन्स। फिर दिए गए हैं इट बिगिंस इन मॉस्को एंड एंड्स इन द डिंगी पैसिफिक पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्टोक। फिर दिए गए हैं देयर इज आल्सो ए लॉट ऑफ स्टेपी। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका अरेंजमेंट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये वाला आना चाहिए, जो ट्रांस साइबेरियन रेल जर्नी है वो दुनिया की सबसे फेमस ट्रेन जर्नी है। इसके बाद हम लेंगे ये वाला सी ऑप्शन, इट बिगिंस इन मॉस्को एंड एंड्स इन डिंगी पैसिफिक पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्टोक। ये कहाँ से शुरू होती है, मॉस्को से शुरू होती है और ये ख़त्म होती है डिंगी पैसिफिक पोर्ट पर ऑफ व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक के ये डिंगी पैसिफिक पोर्ट पर ख़त्म होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये ले लेंगे अलोंग द वे द रसियास मोस्ट पिक्चर्स क्यू विस्टास, मतलब रास्ते में रसिया के जो है बहुत ही पिक्चर्स क्यू मतलब होता है कि सुरम्य, विस्टास मतलब दृश्य। तो रसिया के जो है बहुत सारे सुरम्य दृश्य मिलते हैं रास्ते में, जैसे कि यहाँ पे आगे दिया गया है साइबेरियन रिवर्स और एलिगेंट्री कर्विंग लेक बैकाल एंड हेजी बर्ग्यूजिन माउंटेन्स, ये सब मिलता है। और फिर इसके बाद जो है इसको ले सकते हैं डी को। तो तीसरे नंबर पे ये हो गया। चौथे पे डियर इज ऑल्सो ए लॉट ऑफ स्टेपी, और बहुत सारे क्या है, लॉट ऑफ स्टेपी मतलब घास के मैदान जो स्टेपीज होते हैं, तो वो हैं बहुत सारे। तो लास्ट में आ जाएगा डी। तो पहले लिया हमने ए को, फिर जो है सी और फिर बी और डी, A C B D, डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। तो यहाँ पे जो है एरर हो सकता है किसी पार्ट में, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। दिया गया है द सन साइंस डायरेक्टली ऑन एन इक्वेटर ऑन 21 जून। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, द सन साइंस डायरेक्टली ऑन एन इक्वेटर, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, ऑन द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर ये भी जो है यूनिक है और यूनिक चीज़ों के लिए जो है द लगता है। सन साइंस मतलब सूरज चमकता है डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर
डायरेक्टली चमकता है, सीधे चमकता है 21 जून को। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है। प्रिकैरियस मतलब क्या होता है, अनिश्चित। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अनसर्टेन मतलब भी अनिश्चित होता है, तो ये जो है सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम बताना है। हैजर्डस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खतरनाक, तो ये जो है इसका एंटोनिम नहीं होगा। सैकी मतलब होता है अस्थिर, तो सिक्योर, सिक्योर मतलब क्या होता है, निश्चित, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। रीअरेंज करना है यहाँ पे सेंटेंस को। दिया गया है दिल्ली विल सून हैव, दैट विल प्रोवाइड नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी द कंट्रीज वाइडेस्ट टनल फ्रॉम नेल्सन मंडेला मार्ग टू NH8 नियर शिव मोती। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप ले सकते हैं सबसे पहले ए को, दिल्ली विल सून हैव, दिल्ली के पास जल्दी ही होगा। फिर आगे लेंगे सी को, यहाँ पे ए को पहले या फिर दूसरे नंबर पे सी आ जाएगा। द कंट्रीज वाइडेस्ट टनल, दिल्ली के पास जल्दी ही होगी देश की सबसे वाइडेस्ट टनल, सबसे चौड़ी सुरंग होगी। और फिर जो है ले सकते हैं इसको, दैट विल प्रोवाइड नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी, जो कि नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी फ्रॉम नेल्सन मंडेला मार्ग्स टू NH8 नियर शिव मोती। तो 3 और 4, ACBD, ACBD, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। पैसिव में दिया है, एक्टिव बताना है। दिया गया है द इंडियन बैंक्स कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड इमीडिएटली बाय द जर्नलिस्ट फॉर देयर कमेंट ऑन द ट्रीटी विद द रशियन बैंक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट बी आया है, तो जब कुड नॉट होता है तो कुड नॉट बी हो जाता है, यानी कि जो एक्टिव होगा उसमें कुड नॉट आएगा। द जर्नलिस्ट कुड नॉट, यहाँ पे जो है द इंडियन बैंक्स कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड इमीडिएटली बाय द जर्नलिस्ट, यहाँ पे बाय द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट जो है सब्जेक्ट है, तो यानी कि ये जो है पहले आ जाएगा। द जर्नलिस्ट कुड नॉट कॉन्टेक्ट द इंडियन बैंक्स इमीडिएटली फॉर देयर कमेंट ऑन ट्रीटी विद द रशियन बैंक्स, और ये जो है सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई एरर तो दिख नहीं रहा है। बी में देखेंगे क्या है, द रशियन बैंक्स कुड नॉट कॉन्टेक्ट द इंडियन बैंक्स, यहाँ पे रशियन बैंक को बना दिया गया है सब्जेक्ट, जबकि ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। द जर्नलिस्ट कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट आ गया, कुड नॉट होना चाहिए था। द इंडियन बैंक्स, यहाँ पे भी बैंक्स को सब्जेक्ट बना दिया गया, तो यहाँ पे जो है द जर्नलिस्ट कुड नॉट कॉन्टेक्ट द इंडियन बैंक्स इमीडिएटली फॉर देयर कमेंट ऑन द ट्रीटी विद द रशियन बैंक्स। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है इंट्रूड का। इंट्रूड का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है बिना अधिकार के प्रवेश करना, कहीं पर बिना अधिकार के प्रवेश कर जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, बिना अधिकार के प्रवेश करना। इरेज नहीं होगा। मेडल, मेडल मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना या दखल देना, हस्तक्षेप करना या दखल देना, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विड्रॉ मतलब वापस लेना, नहीं होगा। प्लीज़, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मेडल। फिर अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिया गया है कुशवाला, एज वी ऑल ऑप्टेड फॉर ए डैश पिज़्ज़ा एट द इटालियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजिटेरियन वुड फायर्ड लार्ज। तो दोस्तों याद रखिएगा जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें जो है कई सारे एडजेक्टिव दिए गए हो तो साइज जो है सबसे पहले लिया जाता है। इसका जो सीक्वेंस होता है कुछ इस तरह से होता है, सबसे पहले जो है साइज लिया जाता है, फिर एज, फिर जो है शेप, और फिर जो है कलर, फिर बाकी अगर कुछ दिया गया है तो इसके बाद आएगा। तो यहाँ पे जो है फॉर ए लार्ज, साइज जो है सबसे पहले इसमें दिया गया है, तो ये जो है पहले आ जाएगा। कुछ वाला एज वी ऑल ऑप्टेड फॉर ए लार्ज
वुड फायर्ड वेजिटेरियन पिज्ज़ा एट द इटालियन रेस्टोरेंट। ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट द ईडियम और फ्रेज। तो दोस्तों यहाँ पे ईडियम या फ्रेज दिया गया है, अंडरलाइन पार्ट हो सकता है सही हो या ना हो। तो अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ऑप्शन उसके लिए दिए गए हैं, नहीं तो जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। दिया गया है ऑन क्लाउड 7 जो है अंडरलाइन है। तो दोस्तों ये जो ईडियम है ये होता है ऑन क्लाउड 9, 7 नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। हिंदी में तो होता है 7वें आसमान पर होना, लेकिन इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9 होता है बहुत खुश होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑन क्लाउड 9 होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जंबल करके और इनको रीअरेंज करना है। दिया गया है देयर वॉज सरफेस ग्लैमर टू माई ट्रेवल राइटर्स लाइफ, वन डे आई वॉज सेलिंग इन द गैलापागोस, जो कि एक जगह का नाम है। द नेक्स्ट आई लॉन्च्ड इन एन ओवर वाटर बंगलो इन बोरा बोरा। फिर दिया गया है दस माई लाइफ रिवॉल्व अराउंड हैविंग वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस ऑन ए रेगुलर बेसिस। दिया गया है आई कुड बी वॉकिंग डाउन ए साइड स्ट्रीट इन लिस्बन और ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए डस्टी बोलिवियन रोड। आई वॉज प्रीपेचुअल एंड प्रोफेशनल वांडरर हु मेड माई लिविंग बाई ट्रेवलिंग। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लेंगे यहाँ पे डी को। यहाँ पे बता रहे हैं वो अपने बारे में, आई वॉज प्रीपेचुअल एंड प्रोफेशनल वांडरर। मैं जो है प्रीपेचुअल मतलब लगातार सतत, मैं लगातार, और प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, वांडरर मतलब घूमने वाला था। हु मेड माई लिविंग बाई ट्रेवलिंग, जो अपना जीवन कैसे चलाता था, ट्रेवलिंग से चलाता था। इसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे ए को, डियर वॉज सरफेस ग्लैमर टू माई ट्रेवल राइटर्स लाइफ। एक सतही ग्लैमर था मेरे ट्रेवल राइटर्स लाइफ, जो यात्रा लिखने वाले लेखक के रूप में। वन डे आई वॉज सेलिंग इन द गैलापागोस, एक दिन मैं सेलिंग कर रहा था, मतलब कि यात्रा कर रहा था, मतलब बोट से जो यात्रा करना होता है उसको सेलिंग बोलते हैं। सेलिंग इन द गैलापागोस जो कि एक जगह है। द नेक्स्ट आई लॉन्ड, अगले दिन जो है आई लॉन्ड मतलब मैं रुका, इन एन ओवर वाटर बंगलो इन बोरा बोरा, मैं अगले दिन कहाँ रुका, एक ओवर वाटर बंगलो में जो कि बोरा बोरा में था। 10, फिर इसके बाद जो है हम क्या ले सकते हैं, ये 2 नंबर पे हो गया। इसके बाद हम ले सकते हैं सी को, आई कुड बी वॉकिंग डाउन ए साइड स्ट्रीट इन लिस्बन और ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए डस्टी बोलिवियन रोड। मैं जो है क्या कर रहा था, वॉकिंग डाउन कर रहा था ए साइड स्ट्रीट, एक साइड स्ट्रीट पर इन लिस्बन में, और ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए डस्टी बोलिवियन रोड, और जो है एक बोलिवियन धूल भरी बोलिवियन रोड पर ट्रेवल कर रहा था। और फिर इसके बाद हम लेंगे जो है बी को, दस माई लाइफ रिवॉल्व अराउंड हैविंग वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस। इस तरह जो मेरी लाइफ है वो घूमती रही एक जो है लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस को लेने में, ऑन ए रेगुलर बेसिस पर। तो यहाँ पे जो है पहले डी आएगा, फिर जो है दूसरे नंबर पे ए, और फिर जो है सी, और फिर बी, DACB ऑप्शन बी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिया गया व्हेन मार्को पोलो रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना नोबडी डैश हिम। जब मार्को पोलो रिटर्न लौटा टू इटली फ्रॉम चाइना, पास्ट टेंस है तो यहाँ पे नोबडी रिकॉग्नाइज होगा, हैज़ रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ना ये होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, रिकॉग्नाइज्ड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया गया है, इसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आपको करना है। दिया गया है बट फॉर द होल हार्टेड एड ऑफ माई पेरेंट्स आई वुड नॉट हैव एबल टू रीच हेयर। बट द होल हार्टेड एड, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट के पूरे दिल से सपोर्ट के लिए। आई वुड नॉट हैव एबल टू रीच हेयर, तो यहाँ पे जो है सपोर्ट होगा, ना कि लॉयल्टी या फ्रेंडशिप। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सपोर्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाई वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स डिस।
इसमें बताना है कौन सा डिस लगा के एंटोनिम नहीं बनाया गया है। डिसफिगर, तो फिगर का अपोजिट कर दिया गया है, डिसफिगर डिस लगा के बना है। डिस्पैच, डिस्पैच मतलब क्या होता है, भेजना, और ये जो है एंटोनिम नहीं है, तो यही जो है इसका राइट आंसर है। बाकी ऑर्डरली मतलब होता है सही तरीके से, डिसऑर्डरली मतलब अव्यवस्थित। ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित, डिसऑर्डरली मतलब अव्यवस्थित। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, असमानता, और पैरिटी मतलब समानता, तो ये भी जो है अपोजिट है, डिस लगा के बना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको जो है रीअरेंज करना है, दिए गए हैं आई ऑफन स्पॉटेड लिटिल बेबीज इन देयर स्ट्रॉलर्स। स्ट्रॉलर्स मतलब होता है जिसमें घुमाया जाता है बच्चों को। एज देयर मदर्स अराउंड द नेबरहुड टुक देम फॉर ए लीजरली वॉक। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ले लेंगे आई ऑफन स्पॉटेड लिटिल बेबीज। मैंने अक्सर स्पॉट किया है, मतलब देखा है लिटिल बेबीज, छोटे बच्चों को। फिर इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, इन देयर स्ट्रॉलर्स एज देयर मदर्स, उनके जो स्ट्रॉलर्स होते हैं जिसमें वो घूमते हैं, एज देयर मदर्स उनकी जो माएँ होती हैं, टुक डेम फॉर ए लीजरली वॉक उनको ले जाती हैं, फॉर ए लीजरली वॉक मतलब आराम से एक वॉक के लिए, अराउंड द नेबरहुड अपने आसपास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया ए को, फिर बी को, और फिर डी और सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है बताना है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज ऑन ए टॉप ऑफ दैट हिल, ऑन ए टॉप ऑफ दैट हिल, क्या यहाँ पे ऑन ए होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज ऑन द टॉप होना चाहिए था, ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल। यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ दिए गए एज अंशुल इज ए ब्राइटेस्ट बॉय ही हैज़ मेड इट टू IIM। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ए ब्राइटेस्ट बॉय यहाँ पे नहीं होगा, एज लगा है तो एज के साथ जो है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए था, ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे नहीं आएगी। एज अंशुल इज ए ब्राइट बॉय होगा, जैसा कि अंशुल जो है एक ब्राइट बॉय मतलब होशियार लड़का है, ही हैज़ मेड इट टू IIM, उसने IIM में अपनी जगह बना ली है, तो यहाँ पे जो है इसकी जगह क्या होना चाहिए था, ए ब्राइट बॉय, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम आपको बताना है, दिए गए हैं रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फिर से भरना। रिकॉल मतलब याद करना, नहीं होगा। रिएक्ट, रिएक्ट करना मतलब प्रतिक्रिया देना। रिफिल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी मतलब क्या होता है, फिर से भरना, और यही जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। यहाँ पे सेंटेंस पार्ट्स में दिए गए हैं, किस पार्ट में एरर है बताना है। दिए गए हैं माई फादर बॉट द न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर मी ऑन माई बर्थडे, किस पार्ट में गलती है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे माई फादर बॉट द न्यू पेयर नहीं होगा, ए न्यू पेयर, ए न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर मी ऑन माई बर्थडे, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, द न्यू पेयर ऑफ शूज़ यहाँ नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड मासिनराम इन इंडिया जस्ट रिकॉर्डेड ए माइंड बॉगलिंग 39.51 इंचेस ऑफ रेन इन द लास्ट 24 आवर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ए वेटेस्ट प्लेस, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले ए नहीं आता है, द आता है, यहाँ पे द होना चाहिए, द वेटेस्ट प्लेस। किस पार्ट में गलती है, सॉरी यहाँ पे जो है इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी जगह जो है द वेटेस्ट प्लेस हो जाएगा। मतलब जो वेटेस्ट प्लेस है मतलब सबसे आर्द्र जगह है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, मासिनराम इन इंडिया, मासिनराम इंडिया में, जस्ट रिकॉर्डेड ए माइंड बॉगलिंग, इसने अभी रिकॉर्ड किया है, माइंड बॉगलिंग मतलब दिमाग को हिला देने वाला, 39.51 इंचेस ऑफ रेन इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में इतना जो है, इतने इंचेस रेन को रिकॉर्ड किया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो दोस्तों अब जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो है क्या फिल होगा, डैश ए ब्रोकन विंडो पेन, ए बैट फ्लू इनटू द रूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, थ्रू, ओवर, अक्रॉस। तो किसी चीज़ से हो करके लिए आता है थ्रू। ए ब्रोकन विंडो पेन, एक टूटी हुई खिड़की के पेन मतलब खाली स्पेस से हो करके। ए बैट फ्लू इनटू द रूम, एक चमगादड़ जो है उड़ करके रूम में आ गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हुए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।